नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग खुद से अपने ही आप से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बनाना होता है लर्नर लाइसेंस। तो वो लर्नर लाइसेंस आप लोग बिना आरटीओ ऑफिस जाए खुद से ऑनलाइन भी कर पाएंगे और खुद से घर बैठे उसका लर्निंग लाइसेंस टेस्ट भी दे पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई खुद से कैसे करेंगे। मात्र 350 रुपए की फीस कटने वाली है दोस्तों, और ऑनलाइन घर बैठे आप अपने ही मोबाइल फोन से लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लगने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ साथ आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर नहीं लगने वाला है, और आप लोग खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा लाइव ऑनलाइन करके दिखाते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों गूगल क्रोम में आने के बाद परिवहन GOV टाइप करना है और सर्च कर देना है। पहली वाली वेबसाइट आएगी, इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से परिवहन सेवा का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यदि आप लोग यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहां पर आ जाना है ड्राइवर लर्नर लाइसेंस पर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपसे आपका स्टेट मांगा जाएगा। आपको अपने स्टेट का नाम यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद KYC के थ्रू जो आप लोग लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं उसके लिए इतना सारा प्रोसेस आपको करना है, इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इसको स्किप कर देना है दोस्तों। चलिए यहां पर स्किप बटन है, स्किप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो सबसे ऊपर ही पहले नंबर पर ही लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। ये देखिए दोस्तों, इसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो सिलेक्ट करना है जनरल, यहां पर आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखेंगे तो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सबसे पहला वाला सिलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेंट डज नॉट हेल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, सबमिट कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर फिर से आ गया है आप किसके थ्रू यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं लर्नर लाइसेंस, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन या फिर सबमिट विद आधार ऑथेंटिकेशन। तो आपको पहला वाला सिलेक्ट कर लेना है, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन। जैसा कि आज आधार कार्ड के थ्रू ही लर्निंग लाइसेंस बनाया जा रहा है, KYC के थ्रू, OTP के थ्रू, तो पहला वाला ही सिलेक्ट करना है यहां पर दोस्तों। तो चलिए सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, उसके बाद सबमिट बटन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहां पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहां पर आधार नंबर वाला चेकबॉक्स क्लिक कर लेना है, इस पर आधार नंबर डालना है, गेट OTP कर देना है, जनरेट OTP। जैसे ही जनरेट OTP बटन पर क्लिक करेंगे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों की OTP पहुंच जाएगी दोस्तों। उस OTP को डाल लेना है, यहां पर तीनों चेकबॉक्स को क्लिक कर लेना है, और ऑथेंटिकेट का बटन है नीचे दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आप देखेंगे तो यहां पर आपका फोटो, आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जेंडर और पिता का नाम सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, सीधा नीचे बटन है प्रोसीड का, इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपका RTO ऑफिस का नाम दिखाई देने लगेगा। यदि यहां पर आपके RTO ऑफिस का नाम नहीं आता है तो नीचे ईमेल ID दिया हुआ है, इस पर ईमेल ID कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि हमारा यहां पर नहीं आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों नीचे बटन है ओके का, तो यहां पर कुछ नहीं करना है। यदि आपका RTO ऑफिस का नाम दिखाई दे रहा है तो सीधा ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ओके बटन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। हमने कर लिया है। यहां पर देखेंगे दोस्तों तो कई सारा ऑप्शन यहां पर पहले से भरा हुआ दिखाई देगा आपको। अब जो ऑप्शन आपको फिलअप नहीं है उसे ही फिलअप करना है, बाकी को ऐसे ही रहने देना है। चलिए यहां पर फादर हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपने जन्म स्थान का नाम डाल देंगे, जन्म स्थान का नाम या फिर अपने गांव का नाम भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर और कई सारा ऑप्शन है जो अभी तक फिलअप नहीं है। जो भी फिलअप नहीं है उसको अच्छे से देख करके यदि फिलअप हो रहा है तो उसको जरूर यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। तो प्लेस ऑफ बर्थ में हमने गांव का नाम डाल लिया है। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन, आप जो भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं या BA MA जो भी किए हैं, आप अपना क्वालिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। 10+2 हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब ब्लड ग्रुप ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर अननोन ही रहने देना है। यदि आपको ब्लड ग्रुप पता है कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि नहीं पता है तो अननोन ही रहने देना है। लैंडलाइन नंबर यदि आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, अच्छे से अपना जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, क्योंकि उस पर भी OTP आने वाली है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आगे ऑप्शन है दोस्तों इमरजेंसी मोबाइल नंबर। यदि आपके घर का मोबाइल नंबर है, पिता का मोबाइल नंबर है या फिर आपकी वाइफ का मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर जरूर से जरूर डाल देंगे। नीचे ऑप्शन है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपके शरीर में कोई भी निशान है, चिन्ह है या फिर तिल वगैरह है तो आप उसको यहाँ पर दोनों बॉक्स में डाल सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर देखेंगे तो परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस में आपको चेक कर लेना है, जो ऑप्शन भरा है उसमें भरा ही रहने देना है और जो ऑप्शन नहीं भरा हुआ है उसको अच्छे से भर लेना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर तहसील का नाम नहीं भरा हुआ है और ब्लॉक का नाम नहीं भरा हुआ है, तो इसको अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो विलेज और शहरी क्षेत्र से हैं तो टाउन, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो प्रेजेंट एड्रेस में तहसील का नाम और ब्लॉक का नाम आपको भर लेना है अच्छे से अपने हिसाब से, जो भी आपका लगता है। उसके बाद सामने आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका वही वाला पता इस बॉक्स में भी भर जाएगा। यदि कोई ऑप्शन छूट जाता है तो उसको आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पर भर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से एड्रेस फिलअप हो जाएगा आपका दोस्तों। अब एड्रेस फिलअप होने के बाद, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों फिलअप होने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे डालना होता है, कितने साल से आप इस पते पर रह रहे हैं, वर्ष और महीना यहाँ पर भर देना है। जैसा कि आधार कार्ड में आपका उम्र 20 साल 5 महीना हुआ है तो वही यहाँ पर डालना है दोस्तों। आपकी उम्र यहाँ पर 5 साल 20 महीना है, वही यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो मतलब कि आप इस स्थान पर कितने दिन से कितने सालों से निवास कर रहे हैं, कितने महीनों से कर रहे हैं, वही यहाँ पर डाल देना है। 29 साल 20 साल 6 महीने 5 महीने जो भी है आप डाल लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको हम नीचे ऑप्शन बता दें। अब जरूरी ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी, आप कौन कौन सा लाइसेंस कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विथ गियर, एलएमबी और एक्सेप्टेंट, मतलब कई प्रकार 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपको बता दें विदाउट गियर वाला नहीं सेलेक्ट करना है, आपको विथ गियर वाला सेलेक्ट करना है। मोटरसाइकिल विथ गियर, विदाउट गियर कर देंगे तो आपको सभी मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर दूसरा नंबर वाला सेलेक्ट करना है, मोटरसाइकिल विथ गियर, आपको इसको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद सामने देखेंगे तो ये तीर का निशान है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप तीर पर क्लिक करेंगे आपका सेलेक्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही आपको 4 पहिया वाहन के लिए भी सेलेक्ट करना होगा एलएमबी, लाइट मोटर व्हीकल। आपको अब दूसरे नंबर पर लाइट मोटर व्हीकल वाला सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है इस पर और फिर से इसी तीर के निशान पर क्लिक कर देना है। तो आपका कार वाला भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, एलएमबी वाला भी, मोटरसाइकिल विथ गियर और एलएमबी। अब इतना होने के बाद दोस्तों आई हैव बीन कन्विक्टेड, मतलब इसको अनटिक ही रहने देना है, इसको टिक नहीं करना है। यदि आप टिक कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर और कई सारी डिटेल मांगा जाने लगेगा, तो इसको अनटिक ही रहने देना है। दूसरे नंबर पर आता है इफ द एप्लीकेंट ट्रेंड बाय ड्राइविंग स्कूल, क्या आपने ड्राइविंग स्कूल से किसी ड्राइविंग स्कूल से पढ़ाई लिखाई की है इसके बारे में। तो यदि की है तो इसको यस करेंगे और जैसे ही यस करेंगे तो उस पढ़ाई की, उस ड्राइविंग स्कूल पर जो आप पढ़ाई लिखाई किए हैं उसके बारे में पूछा जाने लगेगा, तो इसको भी अनटिक रहने देना है। अब आप नीचे देखेंगे तो क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, आपको इसको भरना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिक करते ही फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन वाला खुल जाएगा। अब आपको कैसे कैसे भरना है आपको जानकारी के लिए बता दें, जिस प्रकार से मैं भरूंगा इसी प्रकार से आपको भी भरना है। तो पहला वाला ऑप्शन नो रहेगा दोस्तों, दूसरा वाला यस रहेगा, तीसरा वाला दोस्तों नो रहेगा और चौथा वाला दोस्तों नो रहेगा, पांचवा वाला नो, छठवां वाला नो। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आपको इसी प्रकार से सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है, तभी सफलतापूर्वक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट होगा। तो पहला नो मतलब कि दूसरा यस रहेगा, बाकी सब नो रहेगा। सबमिट कर देंगे दोस्तों, उसके बाद ओके बटन है यहाँ पर, इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से भरना है दोस्तों। ओके कर देंगे, चलिए ओके जैसे ही करेंगे यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अच्छे से भर जाएगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाता है टिक करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों क्या मृत्यु के बाद, एक्सीडेंटल मृत्यु के बाद आप अपना मृतक शरीर डोनेट करना चाहते हैं, तो यदि यस करना चाहते हैं तो हाँ कर देंगे, नहीं तो इसको खाली भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस चेक बॉक्स को खाली भी रहने देंगे। और दूसरा चेक बॉक्स है दोस्तों यहाँ पर आई हैव बीन डिक्लेयर, हाँ इसको भी यस रहने देंगे, दूसरा वाला भी यस रहने देंगे। तो मतलब दोनों को चेक बॉक्स को क्लिक कर लेना है दोस्तों। अब आप देखेंगे सामने तो दोस्तों यहाँ पर चेक बॉक्स का ऑप्शन है, कैप्चा का ऑप्शन है, कैप्चा अच्छे से फिलअप करना है। जो भी कैप्चा दिखाई पड़ रहा है इस बॉक्स में अच्छे से फिलअप करने के बाद नीचे सबमिट का बटन है दोस्तों, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है कैप्चा भरने के बाद। सबमिट कर दिया है हमने दोस्तों। जैसे ही किया है दोस्तों देख लीजिए एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आ गई है और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल चुका है। तो अब इस एप्लीकेशन नंबर को आपको सेव करके रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इसकी स्लिप प्रिंट कर लेना है। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही करेंगे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ अपने आप भरा है, कैप्चा डाल करके सबमिट कर देना है।
सबमिट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आपका फोटो और आपकी कुछ डिटेल दिखाई पड़ेगी। एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टैक्ट लेस सर्विस, नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस, मतलब कि आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने आधार ई-केवाईसी के थ्रू यहाँ पर एप्लीकेशन जमा कर दिया है। 2 ऑप्शन आपका क्लियर है। तीसरे ऑप्शन में अपलोड करना होता है फोटो साइन, इस पर क्लिक करेंगे। आपका फोटो पहले से लगा हुआ है, आधार वाला जो भी आधार कार्ड में फोटो है वही फोटो यहाँ पर पहले से लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर दोस्तों 20 KB के अंदर होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी यहाँ पर अपलोड होगा। हमने बना लिया है, चूज फाइल करेंगे, ब्राउज करेंगे और जहाँ भी साइन को रखे हुए हैं रख करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका साइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों सेव फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ओके का बटन है, ओके कर देंगे। अपडेटेड सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से कैप्चा डाल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, देखेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है चौथे नंबर ऑप्शन पर, टू बी डन बाय द एप्लीकेंट, मतलब एप्लीकेंट के द्वारा यहाँ पर कुछ फीस कटानी होगी इस एप्लीकेशन को भरने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम चौथे नंबर पर प्रोसीड करते हैं। जैसे ही प्रोसीड किए यहाँ पर एप्लीकेशन का जो भी चार्ज लगने वाला है खुल करके आ जाता है। इशू न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए 150 रुपये कटने वाला है, मोटरसाइकिल वाला और कार वाला भी 150 रुपये कटने वाला है। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का यहाँ पर 50 रुपये, टोटल दोस्तों 350 रुपये यहाँ पर कटने वाला है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे, पहला वाला ही दोस्तों। उसके बाद कैप्चा भरेंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे आई एग्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है एसबीआई वाला, एसबीआई सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे दोस्तों अब आपके सामने पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन खुल चुका है। आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन है अदर पेमेंट मोड में देखेंगे आप तो यूपीआई लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यूपीआई के माध्यम से ही पेमेंट करें। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है अदर पेमेंट मोड में देखेंगे तो दोस्तों यूपीआई, इसी को हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीआई, इसी पर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्यूआर कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्यूआर कोड एक आ जाएगा दोस्तों, आपको पेमेंट कर देना है अपने फ़ोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम से स्कैन करके इसको पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ओके करेंगे। ओके करने के बाद सक्सेस दिखाई देगा, एक पावती स्लिप आ जाएगी। आप क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक रसीद आ जाएगी, इसको आपको प्रिंट करके अच्छे से रख लेना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अब फार्म पूरा भरा जा चुका है। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों पूरा ऑनलाइन करेंगे। अब ऑनलाइन करने के बाद अब आपको क्या कुछ करना होगा उसके बारे में भी मैं वीडियो बहुत जल्द बना के डाल दूंगा। इसके बाद आप लोगों को करना होता है, एक वीडियो आता है दोस्तों, उस वीडियो को देखना होता है। तो इसके बाद दोस्तों आप लोग टेस्ट कैसे देंगे, कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे वो वीडियो एक आती है दोस्तों, वो वीडियो कैसे देखना है, क्या कुछ इसका प्रोसेस है, सब कुछ उस वीडियो में बना दूंगा दोस्तों। इसके बाद वही वीडियो आने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि पार्ट 1 वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियोज आप सभी के लिए लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं पार्ट 2 वाली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।